दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं ये जो रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन के सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के, और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा और यही देश के गरीब पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही, लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2020 में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है, और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत बड़ा जीत है कि देश में जाति आधारित गणना होगा और उसके बाद ये जो 50% का जो कैप है, दीवार है, उसको हम लोग आने वाले समय में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार में रहकर ये 50% का दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं ये जो रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन के सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के, और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा और यही देश के गरीब पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही, लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी वादा किए लेकिन पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग अभी चुनाव का समय है और इसको लेकर पूरे गांव में, पूरे राज्य में, हर गली मोहल्ला में हम लोग आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि समाज जागरूक हो और निश्चित तौर पे वो आरक्षण देंगे या न तो बिहार में से कुर्सी खाली करेंगे, ऐसे हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए आज हम लोगों ने पार्टी के तरफ से आज हम लोगों ने एक आरक्षण के लिए, अधिकार के लिए हम लोगों ने गाना भी बनाया है। गांव गांव तक ये गाना को पहुंचाया जाएगा और इसको गाना के लिए हम लोग आज समय सेट किए हैं और आप लोग भी इस गाना को सुनिए। और आप लोग भी, मीडिया साथी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग भी हमें गरीब पिछड़ा समाज का आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारा आवाज जो है आप ही लोग गाँव गाँव तक पहुँचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आज मुकेश सहनी जहाँ पे भी पहुंचा है तो वहां पे आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पक्षपात थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन उसको भी हम लोग भूलते हैं, लेकिन जो जितना भी आपने हमारे लिए किया वो काफी है, क्योंकि ऐसे समय में जब आप लोगों ने हमें बिहार में, प्रदेश में पहचान दिलाया तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और गाना